ढोलकपुर नामक एक छोटे से गांव के जंगल के राजा थे कबूतर। कबूतर राजा को एक दिन मिठाई खाने का मन करता है। तब वो अपने संतरी से कहते हैं, सुनो संतरी, आज मुझे मिठाई खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मैं आज मिठाई खाऊंगा। तो जाओ जाकर हलवाई पक्षी से कह देना मेरे लिए खूब स्वादिष्ट मिठाई बनाए। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कबूतर राजा थाल सजाकर बैठे हुए हैं। कबूतर राजा के रसोई से मिठाई की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया मिठाई की खुशबू सूंघते हुए कहती है, अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये किस चीज की खुशबू हो सकती है? अगर इसकी खुशबू इतनी सुंदर है तो इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया मिठाई की खुशबू सूंघते सूंघते महल आ जाती है। अरे ये टुनटुनी चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? कोई जल्दी से भगाओ इसे। मैं भी मिठाई खाऊंगी राजा जी, मैं भी मिठाई खाऊंगी। ए टुनटुनी चिड़िया, चलो चलो जाओ यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। नहीं नहीं, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगी। राजा जी, पहले मुझे मिठाई खिलाइए, फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। ए टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं लगाऊंगा एक तेरे सर पे कि तू भाग जाएगी अपने घर पे। नहीं नहीं राजा जी, मैं इतनी स्वादिष्ट मिठाई छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप मुझे बस एक मिठाई दे दीजिए, बस एक, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे ओए टुनटुनी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक साधारण चिड़िया होकर राजा से जुबान लड़ाती है। तू रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। दुष्ट राजा, बुरा राजा, मिठाई तो आज मैं खा कर ही रहूंगी। जरूरत पड़ी तो मैं खुद से बनाकर खाऊंगी। दुष्ट राजा, बुरा राजा। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ओहो, आज तो मैं किसी तरह बच गई, लेकिन आज नहीं तो कल मैं वो मिठाई खा कर ही रहूंगी। टुनटुनी चिड़िया खुद से ऐसे बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक सफेद बिल्ला आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, शरीर में नहीं है दम, टुनटुनी खाएगी चमचम। हा हा हा। अरे सिर्फ चमचम नहीं, मैं तो सारी ही मिठाई खाऊंगी। उससे पहले तो तू जाएगी मेरे पेट में। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ टुनटुनी, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। मिठाई तो तुझे मिलने से रही, तू जाकर पके हुए पपीते खा ले। पके हुए पपीते जाकर तुम खाओ, मैं तो मिठाई ही खाऊंगी। हे भगवान, क्या मैं कभी भी मिठाई नहीं खा पाऊंगी? तभी टुनटुनी चिड़िया की दोस्त नीलो चिड़िया वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे टुनटुनी, ये तुमने रो रो कर अपना क्या हाल बना लिया है? नीलो, क्या मुझे रोने में मजा आ रहा है? मुझे मिठाई खानी है। अच्छा, तो ये बात है, मिठाई के लिए पेट में चूहे कूद रहे हैं। नीलो, जब तुम जानती ही हो तो मेरे लिए कुछ करती क्यों नहीं? क्या तुम जानती हो टुनटुनी, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा मन भी दुखी हो गया है। तो उससे क्या, तुम्हारे दुखी होने से क्या मेरे पेट में मिठाई आ जाएगी? अगर तुम चाहोगी तो जरूर आ जाएगी। तुम मुझे बस मिठाई के सारे सामान ला कर दो, मैं तुम्हें मिठाई बनाकर दे दूंगी। अच्छा नीलो बहन, तो बताओ क्या क्या सामान चाहिए तुम्हें? मैं अभी ला कर देती हूँ। मैदा, दूध, घी, चीनी, इलायची, तेज पत्ता और बहुत कुछ। तो जाओ जल्दी से इन सब सामान का जुगाड़ करके लाओ। मैं तुम्हारे लिए मिठाई बनाऊंगी और तुम्हें जितना खाना होगा उतना खाना। नीलो, वो तो मैं समझ गई, मगर इतने सारे सामान मैं अकेले कैसे लेकर आऊंगी? अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सोचती है, होगा अगर इच्छा है तो उपाय भी जरूर ही होगा। रात में पूरी रात सोच कर बहुत अच्छा उपाय निकाला है मैंने। तभी वहाँ पर वो सफेद बिल्ला आ जाता है। अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा ही होगा। लगता है आज का बहुत अच्छा दिन है मेरा। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जरा मेरे पास आओ ना, आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा भी भला क्यों नहीं लगेगा, बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, क्या हुआ, जरा मुझे भी तो बताओ। अच्छा, अगर आप सुनना चाहते ही हैं तो सुनिए, बहुत ही अच्छी बात है, मजा आएगा।
क्योंकि आज मैं खाऊंगी बहुत ही सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अकेले एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर गोरी कवि आ जाती है। गोरी कवि की हरकतें तो पूरे जंगल में मशहूर थी, इसीलिए तो गोरी कवि के आते ही टुनटुनी चिड़िया को पता चल जाता है कि आज वो उसके साथ ही दाना लेने जाएगी। अरे टुनटुनी बहन, यहाँ अकेले अकेले बैठकर क्या कर रही हो? लगता है अब तुम दाना लेने जाने वाली हो। सुनो टुनटुनी बहन, आज मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या? वो क्या है ना, तुम्हारे साथ जाने से दाना बहुत जल्दी मिल जाता है। टुनटुनी चिड़िया तो समझ ही गई थी। नहीं नहीं गोरी, किसने कह दिया तुमसे कि मैं दाना लेने जाने वाली हूँ? मैं तो अपने घर जा रही थी। मैं क्यों जाऊँगी दाना लेने? मेरे पास बहुत सारा दाना है, अभी 2-3 दिन तो मुझे वही चलेगा, इसलिए मैं दाना लेने नहीं जा रही। हे भगवान जी, ये आप मुझे कैसे दिन दिखा रहे हैं? आज मुझे इस टुनटुनी चिड़िया के नखरे उठाने पड़ रहे हैं। मुँह तो देखो इसका। अरे अरे टुनटुनी बहन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? इतना तो मुझे भी पता है कि सुबह के टाइम में तुम घर क्यों जाओगी वापस? तुम दाना ही लेने जा रही हो। अच्छा, तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं गोरी कवि मेरा दाना छीनकर भाग गई तो? अरे चिड़िया, पूरे जंगल में कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता, अब तुम भी मेरा विश्वास नहीं कर रही? सच में चिड़िया, मैं अब बदल गई हूँ। मैं अब किसी के साथ भी धोखा नहीं कर सकती। तुम भरोसा रखो मेरा। मगर टुनटुनी चिड़िया को तो फिर भी उस पर भरोसा नहीं होता। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? अच्छा रुको, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। अच्छा टुनटुनी, प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। गोरी कवि तो हमेशा सभी पक्षियों के साथ ऐसा ही करती थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया को उस पर भरोसा हो ही नहीं रहा था। वो वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया का पीछा करने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जहाँ पर भी दाना लेने जाती, वहाँ पर गोरी कवि भी चली जाती थी। और जब टुनटुनी चिड़िया पूरा दाना लेकर घर वापस लौट कर आ रही थी तो उसे जोरों की प्यास लग जाती है और टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे बैठ जाती है। वहीं पर गोरी कवि भी बैठ जाती है। गोरी कवि को टुनटुनी चिड़िया का दाना देखकर लालच आ जाता है और वो अपना एक्टिंग करना शुरू कर देती है। गोरी कवि कभी आगे गिरती तो कभी पीछे, ऐसे गोरी कवि चक्कर खाने का एक्टिंग करती है। टुनटुनी बहन, मुझे बचा लो, मुझे चक्कर आ रहा है। इतनी तेज धूप में दाना जो ढूंढने आई हूँ मैं। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कवि को संभालने में लग जाती है। गोरी क्या हुआ तुम्हें? उठो गोरी। फिर गोरी कवि झूठ मूठ का बहाना बना के टुनटुनी चिड़िया को दवा लाने के लिए पहाड़ों पर भेज देती है और वो कहती है कि उसकी दवा सिर्फ पहाड़ों पर ही मिलती है। बस इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, रुको, इतनी तेजी से उड़ते हुए कहाँ जा रही हो तुम? अरे बंटी भैया, क्या बताऊं, बेचारी गोरी कवि अब सुधर गई है। मेरे साथ ही गई थी भोजन लेने और ज्यादा धूप होने के कारण उसे चक्कर आ गया है और उसने बताया है कि उसका दवाई सिर्फ पहाड़ों पर ही मिलता है। मैं वहीं जा रही थी उसका दवाई लेने। क्या गोरी कवि ने तुमसे ऐसा कहा? अरे टुनटुनी, तुम भी कहाँ घूम रही हो? अरे गोरी कवि नाटक कर रही है। कल उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। पता है, जब उसे दाना लाने जाने को होता है तो वो बहुत मीठी मीठी बातें करेगी और धोखा ना देने का प्रॉमिस भी करती है। मगर फिर भी टुनटुनी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम जाओ नदी पर और जाकर देखो अभी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी पर जाकर देखती है तो ना तो वहाँ पर गोरी कवि थी और ना ही उसका दाना। हे भगवान, बंटी कबूतर ने बिल्कुल सही कहा, ये कौवे और कवि कभी नहीं सुधरने वाले। मैं ही पागल थी जो इन कौवों पर विश्वास कर लिया। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है।